करते हैं ईएमएस सेगमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की और कैपिटल गुड्स की। दरअसल इन दोनों क्षेत्रों में आने वाले एफडीआई, चाइना से, चीन से आने वाले एफडीआई पर सरकार जो है कुछ ढील दे सकती है, शर्तों पर, नियमों पर। क्यों ज़रूरी महसूस हुई ढील देने की और क्या है, आई थिंक एग्जैक्टली पूरा विषय समझते हैं CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी, थोड़ा सा स्टैट्स क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को और कितनी पूंजी की ज़रूरत है और क्या सरकार ने महसूस किया जिसके चलते ये निर्णय लिया जा सकता है कि कुछ नियमों में ढील दी जाए? देखिए, दरअसल सरकार जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहती है और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो, यहाँ पे सरकार को लगता है ना सिर्फ हम अपने घरेलू मार्केट को पूरा कर सकते हैं बल्कि एक्सपोर्ट के भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। इसलिए सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो पूंजी की दिक्कतें हैं उसे दूर करना चाहती है। आपको याद होगा कि 2020 में सरकार ने एक प्रेस नोट 3 लाया था जिसमें ये कहा था कि भारत की सीमा से सटे हुए जो देश हैं वहाँ से जो भी FDI आएंगे उसकी गहन जाँच की जाएगी। हालांकि उसका असली निशाना जो चीन था। अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार इस प्रेस नोट 3 में ढील देने की तैयारी कर रही है और ढील देने के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है और कैबिनेट नोट के उन प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशविरा किया जा रहा है और सलाह मशविरा होने के बाद बहुत जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। अब जब मंजूरी मिल जाएगी तो दो बड़े फायदे होंगे। ऐसे सेक्टर, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और कैपिटल गुड्स सेक्टर, इन दोनों सेक्टर में अगर चीन से FDI आएगा तो उसकी गहन जाँच नहीं की जाएगी। इसमें सीमा होगी 49% तक, यानी 49% तक FDI किसी ऐसी कंपनी में आता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाती हो या फिर कैपिटल गुड्स बनाती हो तो सरकार उसकी गहन जांच नहीं की जाएगी। इस बात का प्रावधान यहाँ पे किया जा रहा है जो कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार किया है उसके हिसाब से। इतना ही नहीं, वहाँ पे सरकार बेनिफिशियल ऑनरशिप की जो परिभाषा है उसको भी आसान करने जाएगी ताकि इसमें शर्त FDI आना आसान हो। बेनिफिशियल ऑनरशिप की परिभाषा जो है PMLA के तहत इसको तय किया जाएगा, जिसमें प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत बेनिफिशियल ऑनरशिप की परिभाषा तय की जाएगी। तो ये एक दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों के साथ सरकार कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया है और बहुत जल्द इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। तो दो सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और कैपिटल गुड्स सेक्टर, जहां चीन से FDI का इंतजार कर रहे हैं जो कंपनियां, उनके लिए एक राहत की खबर है।